एक गांव था, आनंदपुर, जो चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ था। इस गांव में करीब 500 लोग रहते थे। गांव के लोग सीधे सादे और मेहनती थे। उनकी जिंदगी खेती, पशुपालन और छोटे मोटे व्यवसायों पर आधारित थी। आनंदपुर की सबसे खास बात थी वहां का एकता और भाईचारा। चाहे कोई त्योहार हो, शादी हो या दुख का समय, सभी लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। गांव में एक बड़ा बरगद का पेड़ था, जिसे गांव का दरबार कहा जाता था। इसी पेड़ के नीचे हर शाम लोग इकट्ठा होते, बातचीत करते और अपने मुद्दों को सुलझाते थे। गांव के मुखिया रामलाल बहुत समझदार और न्यायप्रिय थे। वे हमेशा सबकी भलाई के बारे में सोचते थे। एक बार गांव में पानी की समस्या हो गई। कुएं सूख गए और खेत बंजर होने लगे। गांव के लोग चिंतित थे कि अगर समय पर बारिश नहीं हुई तो उनकी फसलें खराब हो जाएंगी। रामलाल ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हमें खुद अपनी समस्या का समाधान खोजना होगा। भगवान भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। उनकी बात सुनकर गांव के नौजवानों ने तय किया कि वे मिलकर एक तालाब बनाएंगे। सभी ने दिन रात मेहनत की। कुछ लोग मिट्टी खोदते, कुछ पत्थर लाते और कुछ पानी की निकासी का रास्ता बनाते। महीनों की मेहनत के बाद एक बड़ा तालाब तैयार हो गया। कुछ दिनों बाद बारिश हुई और तालाब पानी से भर गया। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। अब खेती के लिए पानी की कमी नहीं थी। फसलें लहलहाने लगी और गांव का वातावरण फिर से खुशहाल हो गया। इस तालाब को सामूहिक प्रयास का तालाब नाम दिया गया। इस घटना ने गांव वालों को सिखाया कि एकजुटता और मेहनत से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। आनंदपुर अब एक मिसाल बन गया था। आसपास के गांवों के लोग भी वहां आकर सीखने लगे। गांव की औरतें भी इस बदलाव का हिस्सा बनी। उन्होंने छोटे छोटे काम शुरू किए, जैसे हस्तकला और सिलाई। इससे उनके घरों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। इस तरह आनंदपुर एक छोटे से संघर्ष से बड़ी प्रेरणा बन गया। उसकी कहानी यह सिखाती है कि अगर इंसान अपने प्रयासों में ईमानदारी और एकजुटता रखे, तो वह किसी भी मुश्किल को आसान बना सकता है। आनंदपुर आज भी अपनी सादगी और आत्मनिर्भरता के लिए जाना जाता है।